गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकावै तदलये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले पतित पावन परम करुणामय नमः ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात अनंत कोटि वैष्णव वृंद के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदंतर अनंत कोटि वैष्णव वृंद, अनंत कोटि मातृवृंद, सज्जनवृंद सभी के श्री चरणों में यथार्थी को अभिवादन करता हूँ। आज थोड़ा महाप्रसाद के बारे में हम कीर्तन करेंगे। महाप्रसाद दिव्य वस्तु है। जब हम महाप्रसाद पाते हैं विश्वास रखना चाहिए। ये विश्वास तभी होंगे जब हम गुरु वैष्णव की सानिध्य में रहकर उनके आदेश का पालन करेंगे। हमारे गुरुजी स्वयं शिक्षा देते थे महाप्रसाद किस तरह से पाना चाहिए। महाप्रसाद कितने पावरफुल है ये भी बताते हैं। महाप्रसाद पाना चाहिए, क्यों पाना चाहिए ये भी बताते हैं। सबसे पहले हम भक्तिविनोद ठाकुर की एक श्लोक से हम कीर्तन से हम शुरू करते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा एकादशी के कीर्तन में प्रसाद सेवा करीते है सकल प्रपंच जय। गुरुजी कहते हैं कि नित्य प्रति भगवान का महाप्रसाद सेवन करना। और इधर भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं महाप्रसाद सेवन करने से आपका जो भी प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व होगा ही होगा, आप जो चाहते हो वो भी हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि आप संसार के चीज़ चाहोगे वो पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन हाँ, भगवान चाहे तो आपको सब कुछ दे सकते हैं। भगवान के महाप्रसाद आपको सब कुछ दे सकते हैं। सकल प्रपंच जय, सब आपके जितने भी प्रपंच है सब जय हो जाए, सब हो जाएगा। तो महाप्रसाद के बारे में हम थोड़ा उद्धव जी के ओर चलते हैं। ब्रज की लीला में उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद पाकर एकदम उनके भक्ति में मग्न हो जाते थे। तो उद्धव जी के साथ में नारद जी का मिलन हुआ। तो उद्धव जी उस भाव में विभोर था। तो नारद जी कहते हैं हे प्रभु आप इतने आनंदित क्यों हो। बोले उद्धव जी बोलते हैं नारद तुम्हें क्या कहो, कहिए प्रभु। तो कहते हैं भगवान की महाप्रसाद, भगवान की दिव्य सुगंधित मालाएं, भगवान के आभूषण अत्यंत दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। और ये इसका अगर स्पर्श किसी जीव को हो जाए बस वो पागल हो जाएंगे कृष्ण प्रेम में। मेरा वही हुआ, मैं तो पान किया हूं महाप्रसाद, मैं स्वयं आस्वादन किया हूं, मैं पाया हूं अपने शरीर के अंदर में प्रेम में विभोर हो। तो उनसे महाप्रसाद के बारे में उन्होंने सुना कि महाप्रसाद पाने के साथ दिव्य अनुभूति होते हैं, उनके शरीर में दिव्य पावर आ जाते हैं, सब कुछ वो देख सकते हैं, उनको कृष्ण प्रेम आ जाते हैं। कृष्ण प्रेम सबसे बड़े पावर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनसे बहुत प्रेम करते हैं। जो भगवान के महाप्रसाद पाते हैं भगवान उस व्यक्ति से भगवान बहुत प्रेम करते हैं, वो भक्त हो जाते भगवान के। नारद जी सुन के उनके मन में अभिलाषा है मैं कब भगवान के प्रसाद पाऊंगा। तो एक दिन नारद जी वैकुंठ में गया। वैकुंठ में जाकर माता लक्ष्मी देवी के पास 10 साल तक 12 साल तक उन्होंने बहुत सेवा किया।
माता लक्ष्मी जी उसको प्रसन्न हो गई, नारद बस तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अपने मन चाह वर मांगो। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर होते हैं। पर नारद जी माँ को कहते हैं, हे माता, मेरा बहुत दिन का एक अभिलाषा है मन में, कहो। मैं मेरे स्वामी का, मेरे प्रभु का प्रसाद पाना चाहता हूं, मुझे प्रसाद दीजिए। माता दुविधा में पड़ गया। देखो स्वामी, मेरे प्राणनाथ ने कहा मेरे प्रसाद किसी को मत देना, परंतु हां, मैं तुम्हें वादा करता हूं जैसे भी हो मैं तुम्हें दूंगा। माता जी, महालक्ष्मी देवी भगवान के पास गया और कहते हैं, एक बात पूछो आपसे, बात रखो आपके पास। हाँ कहो। कि आपके प्रसाद नारद ने मांगा। अरे ये तो तुमने कैसे वचन दे दिया उनको? बोले मैं तो आप वचन दे दिया, क्या करूँ? ठीक है दे दो, लेकिन एक बात, मेरे सामने प्रसाद नहीं देना। इसीलिए हमारे गौड़ीय मठ महाप्रभु के चरणाश्रित भक्तविंद जहाँ रहते हैं वहाँ शिक्षा है, भगवान के सामने, मंदिर के सामने चरणमित किया कोई प्रसाद भी नहीं पा सकते। भगवान के बहुत सारे नियम हैं। भगवान के सामने कोई वार्तालाप नहीं करना, संसारी वार्तालाप, विषयी वार्तालाप नहीं करना, तो मेरे सामने नहीं देना। तो जो भी है नारद जी को दिया था। नारद जी प्रसाद पाके आनंद में विभोर हो गए, दिव्य अनुभूति उनको हो रहा है, दिव्य शक्ति उनमें आ रहा है, परम शक्ति, और परम शक्ति पा गया। फिर उन्होंने कीर्तन करते करते कृष्ण प्रेम में विभोर हो गया। कृष्ण कीर्तन करते 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 शिव जी के पास चला गया। पागल हो गए ना, क्या करेंगे उनको समझ में नहीं आ रहा। शिव जी के पास जाके वो अपना नृत्य करना शुरू कर दिया, शिव जी को बोलना शुरू कर, प्रभु मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। शिव जी बोलते क्या हुआ भाई तुम्हें? कहते मैं भगवान के प्रसाद पाया, भगवान के प्रसाद पाने से दिव्य अनुभूति होते हैं। मैं उनसे सुना था उद्धव जी से, और वो प्रसाद मैंने आज मैं भगवान नारायण जी के, भगवान विष्णु के पास जाके प्रसाद लिया। मैं उनके प्रसाद पाके मैं पागल, कृष्ण मुझे बस जो भी बोलना शुरू कर दो, बोल नहीं पा रहा, इतना पागल हो गई। शिव जी कहते मेरे लिए तो मिला। कहते प्रभु तो खा रहा था, हाथ में लगी हुई थी, ये देखो प्रसाद। शिव जी वो चाट के खाई, और खा के बस शिव जी तो जानते ही है कृष्ण प्रेमी तो पागल तो है ही, और प्रसाद पाके और पागल हो गया। और ऐसे पागल हो के इतना उधम में नृत्य करना शुरू कर दिया। सेवल हो कीर्तन, केवल कीर्तन, हरि कीर्तन में मग्न हो गई, नृत्य कर रहा है। और पृथ्वी, हमारा जो धरती माता पृथ्वी देवी है, वो मतलब पृथ्वी हिल रहा है। तब माता पृथ्वी देवी चला गया पार्वती के पास, माता पार्वती के पास, कहते देवी इनको शांत करो, पूरा सृष्टि में प्रलय हो रहा है, उनको तो होश ही नहीं है। तो माता पार्वती गई शिव जी के पास, जाके उनको शांत किया। शांत करने के बाद पूछते हैं कि आप इतना आनंद क्यों कर रहे हो, मतलब क्या है, वजह क्या है? तो कहते देवी हमने नारद जी से भगवान का महाप्रसाद प्राप्त किया था, वो पाया था महाप्रसाद, और वो भी आप अकेले पाले, मुझे ना देकर। मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं समस्त संसार को, समस्त देवी देवताओं को, समस्त संसार के जितने भी जीव है, मनुष्य हो कीट जो भी है, सबके लिए, कुत्ते बिल्ली सबके लिए मैं महाप्रसाद का इंतजाम करूंगा। उन्होंने भगवान की तपस्या में व्यस्त हो गए। भगवान प्रकट हुई, उनके तपस्या से भगवान प्रसन्न हुआ। भगवान कहते देवी मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं समझ सकता हूँ आप किस लिए तपस्या कर। हे प्राणनाथ, मैं वैष्णवी, मेरा नाम है वैष्णवी है, मैं आपके चरणों की दासी हूँ। अगर आप मुझे आपके दासी मानते हैं तो मैं आपसे आपका प्रसाद चाहता हूँ, समस्त संसार के सभी जीवों के लिए। भगवान कहते तथास्तु। तो भगवान कहते मैं पुरुषोत्तम धाम जगन्नाथपुरी, जो अभी उत्कल
उत्कल में पुरुषोत्तम धाम है, पुरी धाम कहते हैं। उस पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ के रूप से वहाँ समस्त संसार को महाप्रसाद दे रहे हैं। भगवान के मंदिर के ऑपोजिट साइड में वहाँ आनंद बाजार है, वहाँ पे भगवान के महाप्रसाद हो रहे हैं। अनंत कोटि भक्त लोग, अनंत कोटि जीव भगवान के प्रसाद पा रहे हैं अनंत कालों से, उससे पहले नहीं था। तो महाप्रसाद का वहां जात पात नहीं दिखाया जाता है, महाप्रसाद सभी पा सकते हैं। जिस पत्तल में पशु पाके गया उस पत्तल में मनुष्य पाने का अधिकार है। अगर वो सोच लिया कि नहीं पाऊंगा, अपराध हो जाएंगे। लेकिन और एक बात है, भगवान के प्रसाद, जगन्नाथ के प्रसाद, भगवान भोग लगने के बाद भगवान के प्रसाद सबसे पहला विमला माता को चढ़ाया जाता है। विमला माता माने स्वयं माता पार्वती है। जगन्नाथ मंदिर के पीछे इस तरफ, मंदिर की इस तरफ विमला माता का मंदिर है। आप जाइएगा, दर्शन करिएगा। विमला माता, विमला प्रसाद कौन पता है? हमारे श्री चैतन्य मठ, गौरी मठ, इस्कॉन और जितने भी, उन सभी का मूल गुरु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, उसी विमला माता का प्रसाद, इसलिए उनका नाम विमला प्रसाद। भक्तिविनोद ठाकुर का पुत्र विमला देवी जो भी है, विमला माता के पास मानसिक किया था, तो विमला माता का ही, विमला माता ने, विमला माता का प्रसाद उनके नाम से प्रसाद रखा गया है। विमला प्रसाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के नाम है। तो महाप्रसाद पाना बहुत दुर्लभ की बात है। और माता पार्वती, हम सब वैष्णव देवी, भगवान की निज शक्ति, उन्होंने हम सबको कृपा करने के लिए महाप्रसाद का संसार में वो कर दिया। तो महाप्रसाद में कोई साधारण भावना मत रखना। महाप्रसाद पाओ, सदा महाप्रसाद पाने के बाद कृष्ण नाम गुण गाओ, प्रेम डाको श्री चैतन्य। तो महाप्रसाद में जड़ बुद्धि मत लाना कि ये खाना पीना है, ठीक है। महाप्रसाद आराम से पाओ, जगन्नाथपुरी में आओ। और यहाँ तक कि प्रभुपाद तो ऐसे किया है, आपने शिष्य वर्ग को और पूरे संसार में मंदिर और मंदिर भगवान के अर्चा विग्रह प्रतिष्ठा कर दिया है। आप कहीं पर भी जाके भगवान के महाप्रसाद पा सकते हो। महाजनों ने सर्वत्र में अर्चा विग्रह प्रतिष्ठित कर दिया, आप कहीं पर भी जाके महाप्रसाद पा लो। लेकिन संसारिक बुद्धि मत लाना कि ये महाप्रसाद नहीं है। हमेशा भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को चढ़ाया गया जो भी है वो महाप्रसाद है। बिना तुलसी प्रभु एक नहीं मानी, तुलसी जिसमें निवेदित हो गया वो भगवान, तुलसी जिसमें लगाया गया, लगा के भगवान को दिया वो निवेदित हो गया। अगर तुलसी नहीं है तो महाप्रसाद नहीं हुआ, तुलसी रहे। तो जहाँ विष्णु मंदिर है, जहाँ कृष्ण मंदिर है, वहाँ महाप्रसाद है, प्रसाद पाइए और सदा गौर कीर्तन करिए। नित्यानंद गौर निताय, हाँ, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री राधा कृष्ण नाम गुणगान करते रहिए। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।